नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। और ये हर दिन कहना पड़ता है कि रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, क्योंकि इतनी तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण दर 23% पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश में। हालांकि इस बीच अस्पतालों में बेड बढ़ाने को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। इंजेक्शन और ऑक्सीजन भी जुटाया जा रहा है। लेकिन चिंता का सबब यह है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो सिस्टम की तैयारियों से ज्यादा तेज है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए, समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना क्या कर रहा है। आज केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज, हम आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। जी हां, सरकार और समाज दोनों को मिलकर कोरोना के कुरुक्षेत्र में अपना दमखम दिखाना ही पड़ेगा। तभी बेलगाम कोरोना पर नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब हालात वाकई में नाजुक हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में 12,897 नए केस आए, जबकि 79 लोगों की मौत हुई। पहली बार संक्रमण दर 23% पर पहुंच गया है। एमपी में एक्टिव केस अब 75,000 के करीब हो चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में 67,345 केस आए, जबकि 375 लोगों की मौत हुई। भोपाल में एक सप्ताह में 10,310 संक्रमित मिले, तो इंदौर में एक सप्ताह में 10,029 संक्रमित मिले। हालांकि एक सप्ताह में भोपाल में 6,810 मरीज ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार दिन रात सुविधाओं को बढ़ाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सरकार की तैयारियों के मुकाबले कोरोना अपनी रफ्तार को और बढ़ाता जा रहा है। बढ़ते एक्टिव केस के साथ अस्पतालों में दबाव हद से ज्यादा है। ऐसे में अब आम लोगों को भी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो स्थिति आपने यहां पर देख ली है, हालात आपने समझ लिए, और अगर आप मध्य प्रदेश के वासी हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और कोरोना कितनी तैयारी यहां पर करके आया है। चलिए बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश के लिए ये कहा जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार की तैयारी है, जो सिस्टम की तैयारी है, कोरोना उससे भी तेज है, और इसीलिए सरकार उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रही है, संक्रमण की चेन नहीं तोड़ पा रही है। देखिए हिमांशु जी, सरकारी प्रयास जो भी आपने अपने इसमें बताए कि सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है, चाहे फिर वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन को लेकर बात हो, चाहे अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे जो पेशेंट्स हैं उनको सुविधाएं देने की बात हो, हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हर चीज की माइन्यूटली उसकी समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, और यथासंभव जो हो रहा है वो सब प्रयास कर रहे हैं। पर एक प्रयास जो आप कर रहे हैं, उसी का मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से कि हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, और हमें हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। जो अभियान आप चला रहे हैं, उसी अभियान की मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। ये तो आप देखेंगे जैसे जैसे चिंता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि 8 अप्रैल को हम ऑक्सीजन 130 मेट्रिक टन सप्लाई हो रही थी, और आज 367 टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, और खपत हमारी 350 मेट्रिक टन है। तो कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन का जो एक वो चल रहा था, उस चीज को ब्रेक करने का कार्य किया है। साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी देखेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं चर्चा में उनसे आग्रह किया, किसी को बीच में रोकू नहीं, मेरी पूरी शिद्दत से कोशिश यही रहती है। लेकिन आपने कहा कि चिंताएं बढ़ रही हैं तो व्यवस्थाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन ये चिंता तो बहुत पहले से थी ना। लोग हमसे जब जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सरकार के पास पता था कि किस समस्या से वो लड़ रहे हैं। पिछले साल कहा जा रहा था कि ये नई अचानक से समस्या आ गई और हमें तैयारी करने का वक्त नहीं मिला। उसके बाद तैयारी करने का प्रॉपर वक्त दिया कोरोना ने कि आप तैयारी करिए, मैं फिर से लड़ने आऊंगा, लेकिन वो तैयारी कहीं पर हुई नहीं। अब ऑक्सीजन की खपत के लिए, ऑक्सीजन के लिए इतने प्लांट यहां पर खोले जा रहे हैं,
पहले क्यों नहीं किया गया? अब अचानक आनन फानन में वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था की जा रही है, ये पहले से करके क्यों नहीं रखी गई? देखिए हिमांशु जी, जो पहले से व्यवस्थाएं की गई थी हर चीज के लिए, पर आप देखेंगे कि कोरोना का ग्राफ जो एकदम ऊपर उठ के एकदम पीक पे आके एकदम जब उसने हम लोग सबको, आपको भी विचलित किया, हम लोगों को भी विचलित किया, तो हम किसी चीज को डिनाय करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम हर व्यवस्था को लेकर सुचारू रूप से आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो 22-22 घंटे तक काम कर रहे हैं, जनता से संवाद के, जनता की चिंता लेके वो सभी अधिकारियों से बैठकें कर रहे हैं। और हर कल जैसे रात को भोपाल में ही ऑक्सीजन आनी थी, सुबह 5 बजे आई तो अधिकारी कर्मचारी तुरंत उसी काम में लग गए और रेमडेसिविर इंजेक्शन को कैसे उसको किया जाए, हर चीज को किया जा रहा है। किसी चीज से कहीं कोई डिनाई नहीं की जा रही है, पर जो चेन को ब्रेक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं हिमांशु जी, उसको उसी को ही हम लोगों को सबको करना पड़ेगा। हमें अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो इस कोरोना इस टाइम पे जो आप बोल रहे हैं, वो मैं आपकी बात को भी बिल्कुल बोल रहा हूं कि इस टाइम बड़ा विकराल रूप लेके सामने आया है, पर हम उसको भी परास्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी व्यवस्थाओं में जो कमियां थी उसको सुधार कर हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन जो आपने कहा ना कि 22-22 घंटे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा था, पढ़ाई होती थी, परीक्षा होती थी, तब पिताजी बोलते थे कि दिन भर पढ़ते रहोगे उससे अच्छा ये है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो वो शिद्दत से अगर कोशिश यहाँ पर की जाती तो बहुत अच्छा रहता। हालांकि ठीक है, बहुत बिजी इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं और वो दिखना भी चाहिए, जनता पर असर पड़ता है उसका, और प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। नहीं, प्रयास भी अच्छे किए जा रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी बात है। अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अब्बास भाई, स्थिति मध्य प्रदेश की किसी से छुपी नहीं है, हम देख रहे हैं संक्रमण दर 23% से ज़्यादा हो गई है और ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, 22 घंटे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार आप मानते हैं? ये समाज जिम्मेदार है या फिर हम आम लोग, मतलब सभी लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, कहावत है कि अगर ताली कप्तान की है तो दाली भी कप्तान की। ये कह देना कि जनता जो है वो गलत कर रही है और जनता की वजह से ये संक्रमण फैल रहा है, तो जनता ने चुना आपको है अपनी सरकार के लिए और अपनी सत्ता आपको दी है उसने कि आप उसको संभालिए। अब यहाँ पर जो बात मेरी भी पहले दिन से ये है, जो आपने कहा कि 1 साल मिला था, पहले ये नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन आज ये मैन मेड डिजास्टर बना दिया है सरकार की नाकामी की वजह से। जिस सरकार की प्राथमिकता चुनाव हो जाए, जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त होकर भीड़ इकट्ठा करने पे गर्व महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें, और शाम में आके दिल्ली में कोरोना की बैठक लेकर और उसके बाद गाइडलाइंस दी जाए, तो ये हास्यास्पद भी है और दुखद भी है। आज यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भाजपा के प्रवक्ताओं को इतनी शिद्दत से अपनी सरकार का बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, जनता उस चीज को भुगत रही है। नहीं, केसवानी जी कह रहे थे कि कुछ खामियां हुई हैं, उसको डिनाई नहीं करेंगे हम, साफ गोई से बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जरूरी बात यह है हिमांशु जी कि गलतियों को, नाकामियों को पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसको कबूल करना पड़ेगा, तब जाके तो आप उस पर काम कर सकेंगे। हमारे प्रदेश के अंदर उज्जैन, इंदौर, भोपाल में शुरुआत हुई ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतों की, और उसके बाद अब आपने देख लिया शेहडोल मेडिकल कॉलेज के अंदर 12 मौतें हो चुकी हैं ऑक्सीजन की कमी से। पर 20 दिन से जब ये दिक्कत शुरू हुई थी, तब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक ही बात कह रहे हैं, जो झूठ है, कि कोई की कमी नहीं है, कोई वेंटिलेटर की कमी नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो उसको सुधारा कैसे जाएगा? आप सीधे सीधे नकार देते हो अपनी नाकामी को। अगर उनका ये कहना था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो आज लोगों को मौत का सामना मुझे लगता है हिमांशु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बीच में मत बोला कीजिए दुर्गेश जी, अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी बात धैर्य से सुन रहा हूँ, जनता आपको धैर्य से देख रही है और बहुत संवेदनशील वक्त है। इस वक्त के अंदर आप सरकार की इस तरह से जो ढाका छुपी कर रहे हैं ना, लीडर है, अच्छा नहीं, आप सिंसियर लीडर हैं, आप कम से कम ऐसी बात आपसे जनता ये अपेक्षा नहीं करती है। जनता आपको देखती है और सिर्फ आरोप लगा वर्जन से करना नहीं करना चाहिए। एक मिनट दुर्गेश जी, अच्छा ये बताइए, एक मिनट दुर्गेश जी, ये बताइए कि जनता क्या उम्मीद करती है, जनता क्या अपेक्षा करती है? आप इसको परिभाषित कीजिए प्लीज।
जनता निश्चित रूप से ये अपेक्षा करती है जो इनको जो इलाज चाहिए, समुचित चीजें जब जरूरतमंद जो इस समय जरूरत है वो उनको मिलना चाहिए। पर इसके विपरीत आप हिमांशु जी कांग्रेस का एटीट्यूड देखिए आप। एक इनके विधायक यहाँ पे जाके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं। उनके एक दूसरे पूर्व मंत्री जबलपुर में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये इस समय की अपेक्षाएं नहीं है। ये जनता ऐसे को एक्सपेक्ट नहीं करती है कि जो जीवन दाता जो ड्यूटी पर काम कर रहा है, हजारों मरीजों को देख रहा है, उसको जाके आप अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक नाम आप गिनाइए, एक नाम हम गिनाते हैं, तो ऐसे दोनों की तरफ से पूरे 11 नहीं पता नहीं कितने लोगों की टीम बन जाएगी। अगर एक एक नाम ऐसे गिनाना शुरू कर दिया जाए कि कौन यहाँ पर बदसलूकी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हर तरफ से किया जा रहा है। हिमांशु जी, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, देखिए आप दोनों से बात करें ना शुरुआती तौर पर, जब आपदा होती है, जब आप दोनों से बात की शुरुआती तौर पर। डॉक्टर शरद पंडित जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे मैं मिलवाता हूं आपको और उनकी बात भी आपको सुनवाता हूं। डॉक्टर शरद पंडित जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये जो वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश में चल रही है, 23% से ऊपर अब संक्रमण दर निकल रही है, इसको देखते हुए, वर्तमान की तैयारियों को देखते हुए आप आने वाले 2-3 दिन मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं? एक ये जवाब दे दीजिए। और दूसरा जो आज फैसला लिया गया है बहुत अहम कि एज लिमिट हटा दी गई है, अब 18 से ऊपर वाले हर किसी को टीका लगेगा 1 मई से, इस पर भी दोनों पर अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था हिमांशु जी कि जो 2-3 दिन बाद हम क्या भविष्य देखते हैं, मैं समझता हूं सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। छोटी मोटी जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, परंतु हम लोग यदि सब मिलके काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। नंबर 2 जो प्रश्न था आपका कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो आयु सीमा घटा दी गई है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जो है वो बून है हमारे लिए और ये एक बहुत अच्छा प्रतिफल देगा आगे कोरोना के कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी में। तो देखिए, 2 बातें जो आपने पूछी हिमांशु जी, उसके संबंध में मेरा ये कहना है, परंतु अभी सब जो है आपसी मतभेद है उनको दूर करके हमको कैसे इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इस पे विचार करना है। तो जो तात्कालिक उपाय हैं वो तो हमको अपनाना ही पड़ेंगे, चाहे वो हम कर्फ्यू लगाने वाली बात कर रहे हैं या जनता कर्फ्यू हो या हम लोग लॉकडाउन वाली बात कर रहे हैं। अभी इमीडिएटली लोगों को घर में कैसा रोका जाए ये हमको प्रयास करना है। दूसरा जो है, जो बुनियादी जो इसकी बातें हैं जो हम कई महीनों से और साल से दोहरा रहे हैं, वो तो हमको अपनाना ही पड़ेगी। और तीसरा ये टीकाकरण जो चीज है वो हमारे लिए एक बून हुआ है और ये टीकाकरण को जो है हमको प्रेरित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लग जाए। और अब ये जो आज फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से वो उससे काफी मदद मिलेगी। एक और चीज मैं इसमें रखना चाहूंगा कि टेस्टिंग को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा और जो लॉजिस्टिक है उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा टेस्ट तो, और इसके साथ ही साथ टेस्ट रिपोर्ट्स हमको 24 घंटे में आ जाएं ताकि उसमें डिले नहीं हो और उससे जो है वो परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। अब तीसरा जो पार्ट है ट्रीटमेंट वाला पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट के लिए निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसको पेचअप कर रहे हैं हम। कई टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कई जगह व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, तो सबको मिलके इस पे वार फुटिंग्स पे हमको इस पे काम करना पड़ेगा और ये आज समय की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आपने की। अब्बास भाई, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि समस्या से ज्यादा समाधान पर बात की जाए कि क्या उसका समाधान हो सकता है। ठीक है, सरकार बहुत प्रयास कर रही है, ये भी है कि पिछले 3 दिनों में 3000 बेड्स बढ़े हैं और बहुत कुछ कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन और क्या बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है? क्योंकि कुछ पहलू हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों की ड्यूटी उन्होंने लगाई है, लेकिन बहुत से लोग जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं उनकी खबरें जब हम तक आती हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कहाँ जाएँ मदद के लिए वो समझ नहीं आता, किससे वो याचना करें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी डॉक्टर सही से उनसे बात नहीं करते हैं तो कभी कहीं पर अभाव रहता है सुविधाओं का। तो इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, अगर कुछ सुझाव आप दें प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो सरकार को इस डायरेक्शन में देखना चाहिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी मार्केट में आ गए हैं, जिससे अगर जो लग रहे हैं तो लोगों की जान जाती है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करके ऐसे लोगों को पकड़ें। फर्जी सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं बाजार के अंदर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उनको पकड़ें। फर्जी बहुत सी चीजें हैं, दवाएं जो अब मार्केट में आ गई हैं उस पर क्या कार्रवाइयां चल रही हैं। फर्जी मास्क लोगों को बेचे जा रहे हैं,
जिसके अंदर जो लोग नुकसान में आ रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक तरफ आप बचाव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक पूरा का पूरा जो माफिया है वो काम कर रहा है फर्जी काम, इसके अंदर फर्जी मास्क, फर्जी दवाएं, यहाँ तक कि रेमडेसिविर का एक व्यक्ति ने कल कहा मुझसे कि उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए कोशिश की तो 2 बार तो फर्जी उसके पास आए। तो ये कहाँ से फर्जी आ रहे हैं? अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आप एक तरफ जान बचाने की कोशिशें करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग जान लेने पे उतारू हैं। तो इसका क्या होगा? इस पे सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। और उनको कौन संरक्षण दे रहा है? जब सत्ता के अंदर एक पार्टी है तो उसके लोगों के इस तरह के आरोप, जबलपुर के अंदर एक नेता ने क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मालूम है। आप आम जनता की हालत सोच सकते हैं कि दुर्गेश जी से पूछ लीजिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जो संस्थापक है भाजपा के, उनके परिवार के 2 लोगों को सरकार बचाने में असफल रही क्योंकि उनको सही वक्त पे सही इलाज नहीं मिल पाया? अगर इस स्तर के लोगों की उपाय उपलब्ध नहीं है इलाज, तो फिर आम जनता का क्या होगा? उसको कैसे बचाएंगे हम? ठीक है, तो बेसिकली बात यहाँ पर यह है केशवानी जी कि व्यवस्था इतनी आसान होनी चाहिए, इतनी सुलभ होनी चाहिए कि वो आम आदमी की पहुंच में हो सके। और आप भी दुर्गेश जी, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग आपसे मदद मांगते होंगे और उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए, किससे मदद मांगी जाए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर दुत्कार, डांट, यही सब समझ में आती है। हर जगह ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ये आसानी से ये सुविधाएं गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए कुछ इंतजाम आप लोगों ने किए हैं? देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से अब जो आज की डिबेट है वो पॉजिटिव उस पे एक्सपेक्ट पे चल रही है। मैं किसी पे टीका टिप्पणी न करते हुए मैं सिर्फ अपनी बात, और जो जैसा डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये मानते हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जैसे ही मोबाइल सैंपलिंग और रैपिड टेस्टिंग यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ गांवों में भी भेजे जा रहे हैं, जहां पे तुरंत उनके सैंपलिंग करके तुरंत उनको वो दिया जाए। और अभी अब्बास भाई निश्चित रूप से जो बातों की ओर इंगित कर रहे थे, जो कार्रवाई होनी चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश में उन माफियाओं को फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी धांधली नहीं चलेगी। कोई भी धांधली करने की सोचता है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध दे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हर चीज को वॉच कर रहे हैं और किसी भी आदमी को किसी की सेहत से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। कहीं कोई शिकायतें आ रही है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। और अब्बास जी से और अब्बास जी से भी मैं बोलना चाहूंगा, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम होता है आईना दिखाने का। विपक्ष दिखा रहा है, बहुत अच्छी विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। उनको ये चीज अच्छी है कि इंदौर के कलेक्टर ने ये बात कही है कि जो भी कालाबाजारी करते पाया जाएगा उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्गेश जी देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे तो कोई, जैसे मान लीजिए कि किसी के भी सिर्फ इंदौर ही नहीं, हिमांशु जी, सिर्फ इंदौर ही नहीं, माननीय शिवराज जी ने स्पष्ट कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश में ये सब चीजें होंगी। कोई भी सवाल है नहीं, 2 लोगों पर अभी रासुका लगी है इंदौर से, जो खबर सामने आई है 2 लोगों पर रासुका में, सिर्फ इंदौर में 2 लोग हिमांशु जी। फर्जी कितने रेमडेसिविर पकड़े गए हैं, लेकिन फर्जी बनाने वाले कौन पकड़े गए कहीं नहीं पता। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की जान को जोखिम में डाल रही हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग जो फर्जी चीजों के शिकार हो जाएंगे? कितना पे कार्रवाई उन पे सब पे कार्रवाई कर रहे हैं सख्त। अरे दुर्गेश जी, जबान हिला देने से कुछ नहीं होगा। जनता परेशान, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको मालूम है, एक दिन का प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है कोई व्यक्ति तो 50,000 की बात को दोहरा रहा हूँ अब्बास जी। अच्छा दुर्गेश जी, अपने तब परिवार को दिखाएंगे। दुर्गेश जी सुनिए ना, दुर्गेश जी एक भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ, सरकार सख्त है। मुझे ये बताइए कि हमीदिया में 850 के करीब जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हुए थे, उनमें से सिर्फ 5 या 6 का ये पता लग पाया कि वो दिल्ली में किसी मरीज को लगे हैं। जब हम उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, सारी चीज़ होती है, सीरियल नंबर सब लिखे होते हैं, अभी तक पता नहीं है कि बाकी के इंजेक्शन कहाँ हैं। बड़े से बड़े अधिकारी लगे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद नज़र लगाए हुए हैं। तो वहाँ पर इतनी देर हो रही है, तो आप समझिए ना कि वो लोग कितने शातिर होंगे। और ये नेक्सस आपको तोड़ना होगा, उसके लिए आपके पास पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। उन्होंने देखिए, उस नेक्सस को तोड़ने की सभी व्यवस्थाएं, हम लोग जांच हो जान दीजिए।
जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी सब आपके समक्ष आएगा। अभी तत्काल प्रभाव से उनको हटा के दवे जी को चार्ज दे दिया गया है, वहां का चौरसिया जी को हटा के। तो ये सब चीजें कार्रवाई की जा रही है। आप इस चीज को अगर कोई भी ऐसे अपराधी चाहेगा कि हम कुछ भी कर लेंगे मध्य प्रदेश में, तो मैं उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, चेता देना चाहता हूं कि उनको मध्य प्रदेश की धरती पर रहकर ये सब कार्य करने नहीं दिए जाएंगे। ये तो एक से हर कार्रवाई की जाएगी, हर दोषी को सजा दी जाएगी। तो अच्छी बात है, बस गरीबों को भी उनका हक मिल जाए। गरीबों को भी बस देखिए, वो अपराधियों से तो आप निपट लेंगे, ठीक है, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन वो गरीबों को भी उनका हक मिल जाए, उनको भी बेड, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सब मिल जाए तो बस। हिमांशु जी सब जी, हिमांशु जी, सबसे बड़ा सवाल यह है हमारी कृपा नहीं होगी, अस्पतालों को टेक ओवर सरकार काम कर रही है प्रदेश की जनता को। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट दुर्गेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। दुर्गेश जी सुनिए ना, अब्बास भाई कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दुर्गेश जी मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों में सस्पेक्ट के तौर पर कोरोना के इलाज चल रहे हैं। लोग मजबूर हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कोविड सेंटर्स के अंदर बेड्स नहीं है। आप पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल क्यों टेक ओवर नहीं कर लेते? और आज एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट आईना दिखा रही है सरकार को। ये सबसे पहले तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये डिपॉजिट बंद कराइए। सामने आपका माफिया दिख रहा है, आप माफिया को चलने दे रहे हैं, इस नक्सस को आप ऑपरेट होने दे रहे हैं। तो आपकी कथनी करनी है, बड़ा अंतर है। जनता को राहत मिलेगी, हम आपको टैक्स का पैसा देते हैं। देखिए हिमांशु जी, जैसे इंदौर में 2000 बेड का कोविड सेंटर खुला है, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी कलेक्टर्स को हिदायत दी है, सभी जिलों के कलेक्टर्स को हिदायत दी है, अपने उसके सेंटर में एक कोविड केयर सेंटर जरूर खोलें और निश्चित रूप से उसके लिए सभी चीजें मुहैया सरकार करा रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीजें मुहैया यहाँ पर करानी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत की, अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत की, समस्याओं के समाधान पर बात हुई और यही हमारा मूल मंत्र भी रहता है। अब्बास हफीज भाई और दुर्गेश केशवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे हम बात करते रहेंगे आपके मुद्दे में। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।